जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर आपको हर रोज नए वीडियो सुनने को मिलते हैं। प्राचीन व प्रचलित कहानियाँ आप हमारे चैनल पर सुनते हैं। माघ माह के अध्याय को आपने इतना स्नेह दिया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप अपना इसी प्रकार स्नेह व सहयोग बनाए रखेंगे और अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको हमारा अध्याय पसंद आए तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जय हरि श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। 21वें अध्याय में आपने सुना था कि कर्म फल को प्राणी किस प्रकार भुगतता है। कर्म किस प्रकार सदैव छाया की तरह प्राणी के साथ रहते हैं और त्रिवेणी में माघ स्नान करने वाले को किस प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है। तो बने रहिए हमारे साथ 22वें अध्याय में और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। 22वां अध्याय प्रारंभ। लोमश जी ने कहा, एक समय देवदूती नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेदनिधि ने पूछा, हे मुनि, देवदूती कौन था और बताइए कि उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमश जी बोले, हे विप्र, देवदूती का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहाँ सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्षों, पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीक बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहाँ का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवदूत के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया था। देवदूती परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर नेत्र करके पंचाग्नियों को प्रज्वलित कर तप करता था। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थल पर कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य तप करता। पौष मास को कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर के शीत जल में तप करता रहता था। वह परम तेजस्वी व तपस्वी था। उनका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में ही व्यतीत होता था। वह वेद ज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे फलों को बीन कर ही आहार किया करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया। सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन के समस्त जीवों ने स्वाभाविक काबेर त्याग दिए थे। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता। हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्त्रों सुगंधपूर्ण खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करता हुआ विष्णु के चरणों में अर्पित करता था। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता। हे विप्र, महर्षि दधीचि के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ। एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था तो प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नीच क्रांति, चतुर्भुज, विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़ा देखकर उस ब्राह्मण के नेत्रों में जला गया। उसका मन हर्ष से विभोर हुआ, शरीर पुलकायमान हो गया और कृतार्थ हो ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर देवदूती कहा, तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए आया हूँ। जो चाहे वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं। योगी, भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके हैं तो अब क्या वर मांगूं? यदि हे स्वामी आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर देना ही चाहते हैं, तब केवल अपनी अचल भक्ति मुझे प्रदान करें। एवं अस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारी इस पवित्र कथा को जो कोई पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। उनके धर्म, कार्य तथा इच्छा पूर्ण होंगी।
इतना कर भगवान अंतर ध्यान हुए और देवदूती उसी समय से नारायण के ध्यान में रम गया। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।